नमस्कार साथियों, आज आपका फिर से आपके YouTube चैनल भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक पुस्तक के बारे में जिसका शीर्षक है अपने अंदर का विजेता अपने भीतर की शक्ति को कैसे जगाए। यह एक बहुत ही मोटिवेशनल से परिपूर्ण बुक है। इस पुस्तक में लिखा है कि कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति भी महान बन सकता है, बस उसको अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। अपने अंदर किए गए कुछ बदलाव से ही एक सामान्य व्यक्ति भी महान व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल हो सकता है। साथियों, इस पुस्तक के जरूरी अध्याय जो हमारे जीवन में सफल होने भी महान बनने के लिए आवश्यक है, उन्हीं को मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो दोस्तों, अगर पुस्तक आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पुस्तक का शीर्षक है अंदर का विजेता, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। जागो, तुम में अपार शक्ति है। हर सुबह सूरज उगता है, रोशनी फैलाता है, जीवन की शुरुआत करता है। लेकिन एक ऐसा सूरज भी है जो हर इंसान के भीतर छिपा है, उसके आत्मबल का सूरज। ये सूरज तब तक दुनिया को रोशन नहीं करता जब तक वह स्वयं जागृत न हो जाए। खुद को पहचानो, वही असली शुरुआत है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं कौन हूँ? आप कोई साधारण जीव नहीं हैं। आपके भीतर विचारों की शक्ति है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता है और एक दिशा देने वाली आत्मा है। आप कोई दुर्घटना नहीं हैं। आप एक उद्देश्य के साथ इस संसार में आए हैं। जो खुद को नहीं पहचानता वह पूरी दुनिया में भटकता रहता है। अंदर की आवाज़ को सुनो। आपके अंदर एक आवाज़ है जो कहती है तुम कर सकते हो, उठो, बढ़ो, लड़ो। लेकिन अक्सर बाहरी शोर, आलोचना, असफलता, डर इस आवाज़ को दबा देता है। अब समय है भीतर की उस आवाज़ को फिर से सुनने का। वो आवाज़ जो कहती है तुम में शक्ति है, तुम अजेय हो। हमारी सीमाएं बाहर नहीं, भीतर होती हैं। हमारी असली जंजीरें लोहे की नहीं होती बल्कि हमारी सोच की होती हैं। जब हम कहते हैं मुझसे नहीं होगा, उसी क्षण हम अपनी उड़ान को रोक देते हैं। याद रखो, सीमा वहां होती है जहां तुम उसे मान लेते हो। साथियों, इतिहास उन्हीं का बना है जो जगे है। भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, हिम्मत वाला किसान, अथक मेहनत करने वाला मजदूर, ये सब लोग साधारण थे लेकिन उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को जगा दिया। वे जागे और दुनिया को जगा गए। सबसे पहले शुरुआत आज से करो। तुम्हें किसी खास दिन, तारीख या मौके की जरूरत नहीं है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। आज से तय करो, मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा। मैं खुद पर विश्वास रखूंगा। मैं दूसरों की बातों से नहीं, अपने लक्ष्य से चलूंगा। हर दिन सुबह उठकर आईने में देखकर 3 बार कहें मेरे अंदर असीम शक्ति है। मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा। जैसी आपकी सोच होती है वैसा ही आपका जीवन बनता है। यह कोई आध्यात्मिक सूत्र नहीं बल्कि जीवन का सीधा सादा सत्य है। अगर आप अपने विचारों की दिशा बदल दें तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। विचार ही जीवन का निर्माण करते हैं। हर महान आविष्कार, हर बड़ा सपना, हर परिवर्तन एक विचार से शुरू हुआ। विचार बीज हैं और जीवन उनका परिणाम। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे कार्य, निर्णय और अनुभव भी उसी रंग में रंग जाते हैं। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा निगेटिव सोच का असर पड़ता है जब कोई कहता है मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, तो वह अनजाने में खुद को उस बुराई की ओर धकेल रहा होता है। डर, शंका, जलन, हीनता, ये सब विचारों की ऐसी लहरें हैं जो आत्मा को कमजोर करती हैं। हमें अपनी सोच का चौकीदार बनना होगा। एक बार आप अपनी पॉजिटिव सोच को अपनाएं, फिर आपकी पॉजिटिव सोच का चमत्कार देखें। सकारात्मक सोच चमत्कारी होती है। वह मुश्किलों में भी रास्ता खोज लेती है। वह समस्याओं में अवसर देखती है और गिरने में भी कुछ सीखने को ढूंढती है। ये सोच कहती है हर कार्य कठिन है लेकिन असंभव नहीं। मैं सीख रहा हूँ, हार नहीं रहा। मेरी हर दिन एक नई शुरुआत है। हम अपनी सोच को कैसे बदलें? एक, अच्छे विचारों का संग करें, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, सकारात्मक लोगों से मिलें। 2, ध्यान और आत्म संवाद करें, खुद से प्रेम और भरोसे से बात करें। 3, आभार जताएं, जो है उसके लिए शुक्रिया कहना सीखें। 4, शब्दों पर ध्यान दें, जो बोलते हैं वही सोचने लगते हैं। बोलचाल में सकारात्मकता लाएं। आज दिन भर हर नकारात्मक सोच को पहचानें और उसे सकारात्मक में बदलें। दिन के अंत में 5 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। सोच वो बीज है जो आपके भविष्य को आकार देता है। सही बीज डालिए, सही फसल पाएंगे। साथियों, सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्य है अपने डर को दोस्त बनाओ। डर जीवन का हिस्सा है। वह हर किसी को लगता है, सफल को भी, असफल को भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के सामने रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के साथ चलना सीख लेते हैं। डर क्या है? डर कोई असली शत्रु नहीं है। ये केवल एक संकेत है कि हम किसी अनजाने क्षेत्र में जा रहे हैं। यह एक चेतावनी है, खतरा हो सकता है लेकिन यह हार का निर्णय नहीं है। डर कहता है संभल कर चलो। साहस कहता है चलो, मैं साथ हूँ। आप अपने डर से भागो नहीं, बात करो। जब हम डर से भागते हैं तो वह पीछा करता है, लेकिन जब हम उससे बात करते हैं तो वह छोटा हो जाता है। खुद से पूछिए, मैं किससे डरता हूँ? क्यों डरता हूँ? क्या ये डर मुझे रोक रहा है या आगे बढ़ा रहा है?
अपने डर को काम में बदलो। डर को एक ईंधन की तरह इस्तेमाल करो। जैसे परीक्षा के डर से छात्र ज़्यादा पढ़ता है, वैसे ही असफलता का डर मेहनत का कारण बन सकता है। डर से प्रेरणा लेना सीखो, पर दबाव में मत आओ। असफलता से मत डरो, असफलता डर की सबसे बड़ी वजह होती है। लेकिन असफलता तो जीवन की शिक्षक है। उसने जितना सिखाया है उतना सफलता कभी नहीं सिखा सकती। हर गिरना एक नया उठना सिखाता है। अपने डर को लिखिए, सोचिए सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या मैं उससे उबर सकता हूँ। एक छोटे डर का सामना आज ही कीजिए, जैसे किसी को माफ़ करना, किसी से सच बोलना या कोई काम शुरू करना। डर को रास्ते से हटाओ नहीं, उसे साथ लेकर चलना सीखो। वही तुम्हें बहादुर बनाएगा। हमारा अपने लक्ष्य के बिना जीवन अधूरा है। एक नाव जिसके पास कोई दिशा न हो वह बस लहरों के सहारे भटकती रहती है। ठीक वैसे ही इंसान बिना लक्ष्य के भटकता रहता है। लक्ष्य ही वह रोशनी है जो जीवन के अंधेरे रास्तों को रोशन करती है। लक्ष्य क्यों जरूरी है? गोल वह दिशा है जो ऊर्जा को केंद्रित करता है। बिना लक्ष्य के मेहनत बिखर जाती है। एक बाण तभी सही निशाने पर लगता है जब लक्ष्य स्पष्ट होता है। अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्र में लक्ष्य तय करो। स्वास्थ्य के प्रति मैं एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूँ। व्यक्तित्व विकास के लिए मुझे हर महीने एक किताब पढ़नी है। अपने आर्थिक लक्ष्य के लिए मुझे हर महीने बचत करनी है। रिश्तों के लिए अपने परिवार को रोज समय देना है। अपना एक स्मार्ट लक्ष्य बनाओ। एस फॉर स्पेसिफिक विशेष, एम फॉर मेजरेबल मापनीय, ए फॉर अचीवेबल प्राप्त करने योग्य, आर फॉर रेलेवेंट सार्थक, टी फॉर टाइम बाउंड समयबद्ध। उदाहरण के लिए मुझे 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना है। यह एक स्मार्ट लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को लिखो, सिर्फ सोचो नहीं। जो लिखा जाता है वह मस्तिष्क में गहराई तक बसता है। अपने लक्ष्य को लिखो, बार बार पढ़ो और महसूस करो। यह आदत आपके अवचेतन मन को सक्रिय कर देती है। अपने जीवन के 5 क्षेत्रों के लक्ष्य लिखें। हर लक्ष्य के सामने एक तारीख लिखें कब तक पूरा करना है। रोज सुबह उठकर उन्हें पढ़ें और कल्पना करें कि वे पूरे हो चुके हैं। सपना देखने से पहले लक्ष्य तय करो, वरना सपना सपना ही रह जाएगा। हमारी आदतें हमें बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। जीवन की सफलता या असफलता अक्सर आदतों पर निर्भर करती है। छोटी छोटी आदतें ही बड़ी सफलता या विफलता का कारण बनती हैं। आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं। आदतें क्या हैं? आदतें वह कार्य हैं जो हम बिना सोचे समझे करते हैं। ये हमारे जीवन की दिनचर्या का हिस्सा होती हैं। सही आदतें सफलता की कुंजी होती हैं और गलत आदतें विफलता की जड़ होती हैं। अपनी आदतें कैसे बनाएं? एक छोटे बदलाव से शुरुआत करें। आदतें एक दिन में नहीं बदलती। धीरे धीरे छोटे बदलाव करें। 2. सकारात्मक संगत बनाएं। अच्छा बनने के लिए अच्छे लोगों से घिरे रहें। जिनके साथ आप रहते हैं वे आपकी आदतों को प्रभावित करते हैं। 3. किसी आदत को 21 दिन तक करें। किसी नई आदत को अपने जीवन में शामिल करने के लिए 21 दिन लगातार प्रयास करें। इस अवधि में आदत विकसित हो जाती है। 4. समय का प्रबंधन करें। सही समय पर सही काम करना आदतों को आकार देता है। अगर आप एक लक्ष्य तय करते हैं तो उसे समय समय पर करने की आदत डालें। तो इसके लिए आगे हम बताते हैं कि आप अपनी आदतों को कैसे सुधारें। 1. खराब आदतों को पहचानें। सबसे पहले अपनी खराब आदतों को पहचानें, जैसे देर से उठना, आलस्य करना, गलत खानपान आदि। 2. सकारात्मक आदतों की जगह रखें। अपनी खराब आदतों को सकारात्मक आदतों से बदलें। अगर आप देर से उठते हैं तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। 3. नए कार्यों को रोचक बनाएं। जब आप नए कार्यों को दिलचस्प और रोमांचक बनाते हैं तो वे जल्दी आदत बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह की सैर को एक मनोरंजक गतिविधि बना सकते हैं। अपनी आदतों को मजबूत करने के तरीके। 1. लक्ष्य तय करें। आदतों को मजबूत करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के आदतें स्थिर नहीं हो पाती। 2. स्वयं को पुरस्कृत करें। जब भी आप किसी सकारात्मक आदत को नियमित रूप से अपनाते हैं तो अपने आप को पुरस्कृत करें। यह आपको प्रेरित करता है। 3. प्रेरणा का स्रोत खोजें। उन लोगों से प्रेरणा लें जो सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, या उन किताबों और सामग्री से प्रेरणा लें जो सकारात्मक आदतों के बारे में बताती हैं। आज एक आदत को पहचानें जिसे आप सुधारना चाहते हैं। उस आदत को सुधारने के लिए एक प्लान बनाएं और उसे 21 दिनों तक लागू करने की कोशिश करें। इस दौरान खुद को प्रेरित रखने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। आपकी आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। वे आपकी सफलता या असफलता का निर्धारण करती हैं। आगे हम बात करने वाले हैं आत्मविश्वास और आत्मप्रेम की। साथियों, आपका आत्मविश्वास और आत्मप्रेम ही आपकी सफलता व आपके जीवन का निर्माण करता है। आप जो हैं उसी में महानता छिपी है। आत्मविश्वास और आत्मप्रेम 2 ऐसे गुण हैं जिनसे आप अपनी पूरी शक्ति और क्षमता को पहचान सकते हैं। जब आप खुद को समझते हैं और अपने साथ प्यार करते हैं तो आपकी राहें अपने आप साफ हो जाती हैं। आत्मविश्वास किसी बाहरी चीज का परिणाम नहीं है, यह आपके भीतर की मानसिक स्थिति है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो पूरी दुनिया आपको विश्वास करने लगती है।
2. आत्म प्रेम का महत्व। आत्म प्रेम यह नहीं है कि आप खुद को हमेशा सही मानें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी गलतियों, कमजोरियों और अच्छाइयों को स्वीकार करते हुए खुद से प्यार करते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के कुछ आसान तरीके। 1. सोच को सकारात्मक बनाएं, अपने आप से सकारात्मक बातें करें और अपनी क्षमता पर विश्वास करें। 2. सकारात्मक आत्मा वार्ता करें, हर स्थिति में खुद से यह कहें कि आप सक्षम हैं और आप इसे कर सकते हैं। 3. सफलताओं का आदान प्रदान करें, अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। 4. निरंतर अभ्यास करें, जितना अधिक आप किसी कार्य को करते हैं उतना अधिक आत्मविश्वास मिलता है। 4. आत्म प्रेम बढ़ाने के तरीके। 1. स्वयं को स्वीकारें, अपनी कमजोरियों और शक्तियों के साथ खुद को स्वीकार करें। 2. स्वयं के साथ समय बिताएं, जब आप अपने साथ समय बिताते हैं तो आप खुद को समझने और प्यार करने में सक्षम होते हैं। 3. आत्मसज्जा करें, अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए छोटी चीज़ें करें, जैसे अच्छे कपड़े पहनना, आरामदायक माहौल बनाना आदि। हर दिन एक ऐसा कार्य करें जो आपको आत्मसंवर्धन महसूस कराए, एक अच्छी किताब पढ़ें, ध्यान करें या एक सकारात्मक गतिविधि में शामिल हों। आत्मविश्वास और आत्म प्रेम वह दो शक्तियां हैं जो आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद करती हैं। साथियों, आखिर में सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण चीज़ है समय का सदुपयोग करें। समय सबसे कीमती संसाधन है और हम में से कोई भी इसे वापस नहीं पा सकता। जो समय हमने गंवाया वह फिर कभी वापस नहीं मिलेगा। इसलिए हमें समय का प्रबंधन करना आना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकें। अपने समय का मूल्य समझें। समय कभी रुकता नहीं है। हर पल, हर सेकंड वह गुजर रहा होता है। हर क्षण का सही उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। एक बार जब समय निकल जाता है तो वह वापस नहीं आता। समय वह पैसा है जिसे हम गंवा सकते हैं, लेकिन यदि उसे सही तरीके से खर्च करें तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा निवेश बन सकता है। अपने समय का सही प्रबंधन कैसे करें? 1. प्राथमिकताएं तय करें, सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें। ये सुनिश्चित करता है कि आपका समय सही दिशा में लग रहा है। 2. योजना बनाएं, हर दिन का एक ठोस प्लान बनाएं और उसे अनुसरण करें। 3. समय सीमा तय करें, अपने कामों के लिए समय सीमा निर्धारित करें जिससे आप एक निश्चित समय में उसे पूरा कर सकें। 4. ऑर्गेनाइज्ड रहें, अपना काम व्यवस्थित तरीके से करें ताकि समय की बर्बादी न हो। हमें अपने समय की बर्बादी से बचना होगा। हमें समय की बर्बादी से बचने के लिए हमें आदतें बदलनी पड़ती हैं, जैसे कि समय नष्ट करने वाले कार्यों जैसे सोशल मीडिया, अनावश्यक बातचीत आदि से बचना चाहिए। ये हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। 1. प्रत्येक मिनट की योजना बनाएं, हर कार्य के लिए समय निर्धारित करें। 2. उत्पादकता बढ़ाने के तरीके अपनाएं, समय को सही तरीके से खर्च करें, बिना ध्यान भटकाए। विलंब से बचें, किसी भी कार्य को कल पर मत छोड़ें, जितना जल्दी हो सके उसे पूरा करें। हर एक दिन में समय प्रबंधन की योजना बनाएं। ये सुनिश्चित करें कि आप अपने समय का अधिकतम उपयोग कर रहे हैं। समय वही है जो आपको दिया गया है और वह सबसे मूल्यवान चीज़ है जो आप कभी पा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पुस्तक अंदर का विजेता, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ कैसी लगी दोस्तों? इसे कुछ आपको जानकारी मिली हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी दूसरों को भी मिल सके जो अब तक इस जानकारी से दूर है।